आइए सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। तो आपके सामने एक रूल दिया गया है ताकि आप क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो ये रूल क्या है? ये बी यहाँ पे बैलेंस अमाउंट को इंडिकेट करता है और टी ए टोटल अमाउंट को इंडिकेट करता है। या टोटल, मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी जो है वो आपकी टोटल जो सैलरी है वो आपका टोटल अमाउंट है। और ये जो फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं x1/y1, x2/y2 और x3/y3, इस तरीके से जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये आपका मंथली खर्चा है। मंथली खर्चा है। मान लीजिए आपने टोटल अमाउंट का x1/y1 खर्चा किया किसी ए चीज़ पे, और टोटल अमाउंट का x2/y2 खर्चा किया किसी बी चीज़ पे, और टोटल अमाउंट का x3/y3 खर्चा किया किसी सी चीज़ पे। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करते जा रहे हैं अपने टोटल अमाउंट के फ्रैक्शन के रूप में। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो बी इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब देखिए, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, इस रूल का यूज़ करके हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो जो भी उसकी सैलरी है उस सैलरी का 1/5 खर्चा करता है वो किस पे? फूड पे। 1/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, और 1/10 फ्रैक्शन वो सैलरी का खर्च करता है रेंट पे। यहाँ पे दिया 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लोथ्स, और क्लोथ्स पे खर्चा करता है 3/5 फ्रैक्शन में, अपनी सैलरी का 3/5। अब उसके पास जो ये सारा खर्चा करने के बाद जो अमाउंट बचा, यानी जो बैलेंस अमाउंट बचा वो कितना है? 18,000 उसके पास बचा। तो आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो सैलरी उसकी क्या है? टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट उसकी सैलरी है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं। उसका बैलेंस अमाउंट कितना है? 18,000। तो बी की जगह आप 18,000 लिख देंगे। इक्वल टू में ये आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन, जो पहला उसका फ्रैक्शन है वो 1/5 है, जो कि उसने अपनी सैलरी का फूड पे खर्च किया, प्लस दूसरा फ्रैक्शन आया 1/10, और तीसरा फ्रैक्शन है उसका 3/5। ये उसने अपनी टोटल सैलरी का अमाउंट खर्च किया। तो मल्टीप्लाई में ये उसकी टोटल सैलरी हो गई, यानी टोटल अमाउंट। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 18,000 इक्वल टू 1 माइनस, इसका आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे 10 एलसीएम आता है। 10 डिवाइड हुआ 5 से 2 आया, तो 2 1 जा 2, 10 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 1 जा 1, 10 5 से डिवाइड हुआ 2 आया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, इनटू में टोटल अमाउंट। अब देखिए, इनको आपने प्लस कर लिया। प्लस करने पे कितना आता है? 6 और 2 8, 8 और ये 1 9, 9/10 आ जाएगा। तो ये 18,000 इक्वल टू 1 माइनस 9/10 इनटू में टोटल अमाउंट। अब आप लिखेंगे 18,000 इक्वल टू, इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं, आप एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा 10/10 लिख सकते हो इसको, या 10 - 1/10। एलसीएम लेने पे ये 10 - 9/10 इस तरीके से आ जाएगा, इनटू में टोटल अमाउंट। अब 10 में से 1 गए, सॉरी 10 में से 9 गए, तो कितना बचा? 1, 1/10 आ गया। 1/10, 1 मल्टीप्लाई होगा टोटल अमाउंट से, तो टोटल अमाउंट अपॉन 10 इक्वल टू 18,000। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये बनेगा टोटल अमाउंट, 1 मल्टीप्लाई हुआ टोटल अमाउंट से, तो टोटल अमाउंट अपॉन 10, टोटल अमाउंट अपॉन 10 इक्वल टू में कितना है? 18,000। और अब आप टोटल अमाउंट निकालेंगे तो ये जो 10 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 10, और 18,000 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 और इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, यानी टोटल सैलरी आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी टोटल सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं।